बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़ीक्यू स्पीक्स में आपको नाज़रीन खुश आमदीद कहूँगा। एक वीडियो पूरा दिन आपने देखी होगी कि इसहाक डार साहब ने एक सहाफ़ी को धक्का दिया और उसका कसूर ये था कि वो सिर्फ ये पूछ रहा था कि IMF से मुज़ाकरात आखिर कब कामयाब होंगे। इस हवाले से आज बड़ी तफसीलन बात करनी है मुझे आपसे, और ये भी कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखने हैं जिसका आपको ये अंदाज़ा होगा कि किस किस्म का गुमराहकुन बयानिया इस टाइम हुकूमत बनाकर चल रही है। इससे पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाऊं, मैं आपको ये बता दूं कि इसहाक डार साहब आजकल कौमी असम्बली में जब इजलास के अंदर शिरकत करते हैं या किसी कमेटी के अंदर शिरकत करते हैं तो वो पार्लियामेंट का फ्रंट डोर इस्तेमाल नहीं करते बल्कि बैक डोर से एंटर होते हैं। उसकी वजह यह है कि फ्रंट डोर पर खड़े सहाफ़ी उनसे सवाल करते हैं, और वो सवाल करते हैं जो बंद कमरों में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो सुहाने ख्वाब वो आवाम को दिखाते हैं उनकी हकीकत जानने की कोशिश करते हैं। और सहाफ़ी का कोई बड़ा गुनाह नहीं था, सिर्फ ये पूछा था कि IMF से मुज़ाकरात कब कामयाब होंगे। आप वो क्लिप देखिए, फिर उसके बाद बात करते हैं। डार साहब आज बात करेंगे? बड़ी बात करके आ रहे हैं। नहीं, IMF पैकेज हो रहा है इधर, ये जो गए हुए हैं हमारे PM साहब, सर ये नाकामी क्यों हो रही है डार साहब? तो जैसे लोग हैं सिस्टम में। सर हम सिस्टम में तो नहीं है सर, हम तो सिर्फ सवाल करते हैं ना सर। यार क्या चाहते हो यार? क्या चाहते हो? लड़ते क्यों हैं सर? खुदा का खौफ करें। नाज़रीन, आपने क्लिप देखा कि किस तरह उनकी तबीयत पर गरा गुजरा और उन्होंने सहाफ़ी का मोबाइल भी फेंकने का अपने सिक्योरिटी अमले को कहा और कहा कि पीछे हट जाओ। अब बात यह है, इसहाक डार साहब बंद कमरों में बैठकर हमें बताते हैं कि पाकिस्तान के हालात बेहतर होने जा रहे हैं, और अक्सर सहाफ़ी जब उनसे सवाल करते हैं तो वो गुस्सा कर जाते हैं। ऐसा लगता है कि क्योंकि एक और चीज़ है, अब इन लोगों को आदत नहीं रही सवालों की, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि हुकूमत में जो भी होता था, वो जो भी बयान देता था, जो भी पॉलिसी देता था, जो भी हिकमत अमली अपनाता था, तो ऑपोजिशन उस पर सवाल उठाती थी। अब ऑपोजिशन है नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा को टेलीविजन पर दिखाने की इजाजत नहीं है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो भी रहनुमा थे, जो भी इमरान खान के साथ हैं, वो अभी तक जेलों के अंदर मौजूद हैं। तो इसलिए ऑपोजिशन नाम की तो कोई चीज है नहीं जो उन पर सवालात उठा सके। और इसहाक डार साहब हमेशा हमें बताते हैं कि अपने अखराजात कम करो। इसहाक साहब, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि गरीब ने 2 वक्त की रोटी में 1 वक्त की रोटी खाना शुरू कर दी। जहां पर वो 2 वक्त की रोटी खाता था या 2 रोटियां 1 वक्त के अंदर खाता था, अब 1 रोटी खाता है। ऐसे बहुत से घराने होंगे, क्योंकि महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है गुज़िश्ता 1 साल के अंदर कि मैं यकीनन कहता हूं कि आप विजिट करके देख लें कि बहुत से वालिदैन भूखे सोते होंगे ताकि उनके बच्चे खाना खाकर सो जाएं। लेकिन हमारे जो आला अक़दार में बैठे हुए हैं, जिन्होंने इस मुल्क के फैसले करने हैं, उनको ये चीज नजर नहीं आ रही। आप इसकी एग्जाम्पल इस तरह ले लें कि मुख्तलिफ वज़रा में ये कहते हैं कि अपने अखराजात को कम करो। एक दफा तो किसी ने कहा था कि चाय की पत्ती इस्तेमाल करना कम कर दो, लेकिन आपने ये देखा नहीं कि आपके वजीर आजम एक छोटे से छोटे दौरे के लिए भी अपने वज़रा को लेकर मुल्क से बाहर अपने शौक पूरे करने के लिए हमारे पैसों पर निकल जाते हैं। कभी वो आम देने टर्की चले जाते हैं, कभी वो ऐसे दौरों पर चले जाते हैं जहां पर उनकी मौजूदगी की जरूरत नहीं होती। पाकिस्तान वर्चुअल सतह पर भी उन इजलासों के अंदर अपनी नुमाइंदगी पेश कर सकता है, लेकिन अपने शाहाना शौक भी तो पूरे करने हैं। लोगों को यह भी तो दिखाना है कि मैं अंग्रेजी बोलना सीख चुका हूं और अब मैं फर अंग्रेजी बोल लेता हूं। अब मैं पर्ची सिर्फ हाथ में उठाता हूं, उसको देखकर नहीं बोलता। हमारे वजीर खारजा जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी, पाकिस्तान इस कदर मुश्किल मौशी सूरत हाल के अंदर मौजूद है जहां पर एक रुपया बचाना जरूरी है, जहां पर गरीब के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, गरीब के पास ट्रैवलिंग के लिए सवारी नहीं है। यकीन मानिए, मेरे इर्द गिर्द ऐसे बहुत से लोग हैं, या जहां पर मैं काम करता हूं वहां पर ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी जो काम पर आने के लिए टाइमिंग्स हैं, जो शिफ्ट टाइम है, वो एक करा लिया है, सिर्फ इसलिए कि चलो एक ही इलाके से आते हैं तो दोनों लोग एक ही मोटरसाइकिल को इस्तेमाल कर लेंगे, या जो आसपास से आते हैं उनके साथ वो मिलकर आ जाते हैं। हालात कुछ इस तरह हो चुके हैं, लोग अपने बच्चों को लेकर गाड़ी पर बाहर घुमाने फिराने नहीं लेके जाते। यही सोचते हैं कि जो पैसा पेट्रोल पर लगना है वो आज रात के खाने पर लगा देते हैं, वो आज पेट भरकर खाना खा लेते हैं, क्योंकि क्या पता कल जब वो सुबह उठे तो पेट्रोल का रेट क्या हो, आटे का रेट क्या हो, और मिले भी या ना मिले। मुल्क ऐसा है कि जहां पर हम बिजली पैसों से खरीदते हैं, यानी जो बिजली हम इस्तेमाल करते हैं उसका हमें बिल आता है, एक भारी भरकम रकम हम अदा करते हैं। लेकिन एक ऐसा मुल्क है जहां पर हमारे पास, हमारी हुकूमत के पास हमें बिजली प्रोवाइड करने के लिए नहीं है, हम उनसे मुफ्त नहीं मांगते।
दूसरी सूरत हाल, मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जिक्र कर रहा था, उन्होंने 44 दौरे किए हैं, बैरून मुल्क 44 दौरे किए हैं जो पाकिस्तान से बाहर वो गए हैं। बहुत सी ऐसी जगह थी उनके दौरों में भी जहां पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी वर्चुअल सतह पर हो सकती थी, जहां पर पाकिस्तान जो है वो यहां पर बैठकर वजीर खारजा साहब वीडियो लिंक के जरिए खिताब भी कर सकते थे और अहकामात भी जारी कर सकते थे। हमारे इस वक्त मौजूदा हुकूमत के पास कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एहतजाज करती है, जिस तरह खान साहब ने एहतजाज किया, तो उन पर वाटर कैनन्स या फिर आंसू गैस के शेल बरसाने के लिए वसाइल मौजूद हैं, उन पर रबड़ की गोलियां फेंकने के लिए वसाइल मौजूद हैं, लेकिन गरीब आवाम को रोटी देने के लिए वसाइल उनके पास मौजूद नहीं है। मैं बड़ा हैरान होता हूं कि किस तरह ये लोग चीजें बनाते हैं, बजट बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं। एक बंदा जिसने कभी गुर्बत को देखा ही नहीं, वो कैसे गरीब का सोच सकता है, वो कैसे गरीब के लिए पॉलिसीज बनाएगा? ये बड़ी हैरानकुन बात होती है। हम अभी कराची का इलेक्शन आप देख लें, मेयर के लिए जिस शख्स के पास ज्यादा तादाद के अंदर वोट्स थे या ज्यादा तादाद के अंदर उसके लोग मौजूद थे, वो नहीं जीता, बल्कि मेयर कराची वो बन गया जिसके पास वोटों की तादाद कम थी। और फिर बड़े फख्र और शेखी के साथ पूरे मुल्क के अंदर दो पार्टियां बता रही हैं कि हम इलेक्शन भी ऐसे ही जीत जाएंगे जैसे कराची का मेयर बनवाया था। यानी कि मालूम हो रहा है कि आपका आने वाले दिनों में इरादा क्या है, आपका इरादा सबको आया हो रहा है। और सूरत हाल भी कुछ ऐसी है, इमरान खान साहब की पार्टी के लोग उनको छोड़कर जा रहे हैं, एक नई नौमलूद पार्टी जन्म ले रही है, और अभी तक जब से वो पार्टी बनी है तहरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान, उसने अपना मंशूर पेश नहीं किया। हमेशा हमने ऐसे देखा है और हमेशा होता भी पूरी दुनिया में ऐसा है कि एक पार्टी बनने से पहले अपना मंशूर बताती है कि ये हमारा मंशूर है, हम इस तरह मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे, और फिर लोग उस मंशूर से मुतासिर होकर उस पार्टी में शामिल होते हैं। लेकिन यहां पर तो गंगा उल्टी बह रही है। वो एक कहावत है कि गंगा गाय गंगा दास और जमुना गाय जमुना दास, इसका मतलब है अ मैन विद नो प्रिंसिपल्स। तो मैं इस पार्टी के लिए इस कहावत को मखसूस कर देता हूं कि अ पार्टी विद नो प्रिंसिपल्स, क्योंकि ना कोई मंशूर है, ना ये बताया कि रोड मैप क्या होगा, किस तरीके से मुल्क की तरक्की होगी, किस तरीके से हम अपना किरदार अदा करेंगे, कौन सी पॉलिसीज हमारी होंगी, किससे हम इख्तलाफ करेंगे। सिर्फ एक नाम रखा, और वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे थे उनको शामिल करने के लिए मंशूर नहीं बताया क्या। और इसी तरह अगर हम देखें तमाम तर सूरत हाल के अंदर, तो अभी पाकिस्तानी अवाम लिटरली, आप लोगों से जाकर पूछें, आप देखें जो यूट्यूबर्स या जो नेशनल मीडिया के चैनल्स जाकर रोड शो कर रहे हैं और अवामी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये पूछते हैं कि आप वोट किसको देंगे जब आप आवाम से, तो आवाम आगे से जवाब देती है नाम नहीं ले सकते वरना उठाए जाएंगे, लेकिन वोट उसी का है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि लोग मवाजना करते हैं, लोग मवाजना करते हैं इमरान खान का नवाज शरीफ के साथ, वो मवाजना करते हैं बाकी दीगर सियासी जमातों के साथ कि जब उन पर मुश्किल वक्त आया तो वो मुल्क छोड़कर चले गए, लेकिन इमरान खान मुल्क के अंदर मौजूद है, वो आज भी अपने केसेस फेस कर रहा है। और ये भोली सी हुकूमत ये समझती है कि शायद इमरान खान को कमजोर कर रही है। प्लॉट बहुत अच्छा सेट किया गया इनकी जानिब से, प्लॉट ये सेट किया गया कि इमरान खान के पास इलेक्टेबल्स नहीं छोड़ेंगे, और उसके बाद जब इलेक्शन होंगे और अपनी मर्जी के नताइज सामने लाएंगे जाएंगे तो बताया जाएगा कि इमरान खान के पास तो इलेक्टेबल्स थे ही नहीं, उसके पास तो वोट था ही नहीं, इसलिए उसे कहां से वोट पड़ना था। लेकिन इनकी ये सारी जो प्लानिंग है ये उल्टी पड़ने जा रही है, क्योंकि हमारी बहुत से लोगों से बात हुई है। लोग अगर इमरान खान को वोट देते हैं तो अपने वोट का तहफ्फुज भी करेंगे। ऐसा लग रहा है जिन लोगों से मेरी बात हुई इन 2-3 दिनों के अंदर, जिन आम आवाम से लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश की, तो वहां पर यह मालूम हुआ कि लोगों का यह कहना है कि अगर हमने वोट जिस पार्टी को दिया, और एक बड़ी राय के अंदर लोग ये कहेंगे कि हमने अगर इस बंदे को वोट दिया और अगर वो नहीं जीता, उसका इंतखाब नहीं किया गया, जब रिजल्ट आए तो किसी और को जीत दे दी गई, तो फिर अब जो है वो पानी सर से गुजर चुका है, अब लोग अपने हक के लिए एहतजाज करेंगे। अब लोगों को पता चल चुका है कि उनकी हयूद व कयूद क्या है, वो कहां तक एहतजाज कर सकते हैं। एक पुराना 9 मई के इंसिडेंट से उनको मालूम हो चुका है कि जलाओ घेराव नहीं करना, लेकिन पुरअमन एहतजाज उनका हक है, और इस बार जो एहतजाज होगा वो इंतहाई जमहूरी होगा। अब ये लोग ये समझकर और इलेक्शन के अंदर ताखीर कर रहे हैं कि इस ताखीर से इमरान खान को कमजोर कर देंगे, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। और जहां तक बात थी इसहाक डार साहब की, जिसके हवाले से ये वीडियो बनाई गई थी जिसमें उन्होंने एक सहाफी पर उसको धक्का दिया और बकौल सहाफी उस पर तशद्दुद किया गया है, उसको थप्पड़ मारा गया है। इसहाक साहब, सिर्फ आपको एक मशवरा है कि आप इस मुल्क के लिए जो कर रहे हैं, जो लोग आपसे सवाल कर रहे हैं, उसके जवाब दें। यकीन मानिए आज 2 फोटोज सोशल मीडिया पर चल रही हैं, इंतहाई अफसोस हुआ उन दोनों फोटोज को देखकर। एक तरफ भारत के वजीर आजम थे नरेंद्र मोदी,
اور وہ ایلون مسک سے مل رہے تھے, اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اور ایک طرف ہمارے وزیر اعظم تھے جو فرانس کے اندر موجود ہیں, اور فرانس میں وہ IMF کی ہیڈ سے مل رہے ہیں. کب تک ہم جو ہے وہ اسی طرح مانگے تانگے کی حکومت لے کر مانگے تانگے سے ملک چلاتے رہیں گے؟ یقین مانیے یہ عوام اب تنگ آ چکے ہیں, اور اس کی تنگی کا اندازہ آپ لگا نہیں پا رہے, یا اگر آپ کو اندازہ ہے تو آپ سمجھنا نہیں چاہتے, یا آپ سمجھ رہے ہیں لیکن آپ اقتدار کے لیے اس کو اگنور کر رہے ہیں. پچھلے سال 7 لاکھ کے قریب نوجوان پاکستان سے باہر چلا گیا تھا روزگار کی تلاش کے اندر, اور یہ وہ پاکستانی تھا جو پڑھا لکھا پاکستانی تھا, جس نے یہاں پر اپنے 16 سال کی ایجوکیشن مکمل کی, اور 16 سال کی ایجوکیشن مکمل کرنے کے بعد جب اس ملک کو سنوارنے کا وقت آیا تو اسے اپنا فیوچر تاریخ نظر آیا, اور وہ اپنے گھر والوں کو بہتر لیونگ سٹینڈرڈ دینے کے لیے پاکستان سے باہر چلا گیا ہے. ایک چھوٹا سا کلیہ ہے, بڑا نارمل سا کلیہ ہے. ساگدار صاحب کہتے ہیں کہ ملک اب ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا یا گامزن ہو چکا ہے. ان کی پالیسیز نے ملک کو بحرانوں سے نکالا ہے. تو اس کا کوئی راکٹ سائنس ہم نہیں لگاتے, اس کا اندازہ صرف اسی چیز سے لگایا جاتا ہے کہ کیا پاکستان میں ڈالر کا ریٹ کم ہو رہا ہے. اب یقین مانیے افغانستان جس کی کرنسی ہم سے نیچے تھی, ابھی آپ گوگل کر کے دیکھیے وہ تقریباً 4 روپے پر پہنچ چکی ہے. یعنی ایک افغانی کرنسی پاکستانی 4 روپے کے برابر بن رہی ہے. بالکل آپ نے صحیح سنا, یعنی وہ افغانستان جو خانہ جنگی کا شکار رہا, جس میں ابھی کچھ عرصہ قبل 1 سال پہلے ایک نئی حکومت آئی, وہ حکومت جو پوری دنیا کو قابل قبول نہیں ہے, اس کے باوجود افغانستان کی کرنسی آپ سے بہتر ہو گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ 1 سال کا عرصہ بہت کم ہے, یعنی کرنے کو ہو تو 4-5 مہینے ہی بہت ہوتے ہیں, اور اگر نہ کرنے کا دل کرے تو 5 سال بھی بہت کم پڑ جاتے ہیں. اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.